आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों न गुरु को करे हम नमन। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व के उपलक्ष्य में हम आपको गुरु की महिमा के विषय में बताएंगे। वैसे तो हमने गुरु की महिमा के विषय में पहले भी बहुत बार जाना है, पर आज हम गुरु के चरणों की सेवा के विषय में जानेंगे। या यूं कहें कि गुरु के चरणों में जब हम नमन करते हैं तो उसका एक भक्त के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से गुरु के चरणों में बैठा हुआ भक्त या उनका शिष्य हर दुखों से पार पाता है, हर समस्याओं को दूर भगाता है। कहते हैं कि गुरु के चरणों में जो व्यक्ति बैठा होता है, जो गुरु के चरणों की सेवा करता है, जो गुरु का नमन करता है, गुरु के चरण उसके लिए कवच के समान होते हैं। आज इसी के विषय में इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हम गुरु की महिमा का बखान करते हुए सुंदर कहानी के माध्यम से आपको इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से गुरु भक्ति का लाभ एक शिष्य को मिलता है और गुरु भक्ति में कितनी शक्ति है। इस बात को भी हम आप सभी से साझा करेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा, समझिएगा और अपने हृदय में उतारिएगा। इस कहानी के माध्यम से आपके हृदय में गुरु के प्रति और भी अपार श्रद्धा, विश्वास, स्नेह और प्रेम भर जाएगा। तो चलिए आज गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर हम गुरु के विषय में जानते हैं, यानी कि गुरु के चरणों की सेवा के विषय में बात करेंगे। भगवान महेश्वर ने ही शिष्य साधक पर कृपा करने के लिए गुरुदेव का रूप धरा है। गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं है। निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर की सर्वव्यापी चेतना ही कृपालु सद्गुरु के रूप में साकार हुई है। सद्गुरु को नमन इष्ट आराध्य को नमन है। सद्गुरु को समर्पण सर्वव्यापी परमेश्वर को समर्पण है। गुरु और गोविंद दो नहीं है, गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। इससे पहले भी हमने बहुत से मंत्रों के विषय में जाना है, जिससे गुरु भक्त साधकों ने इस सत्य की किंचित झलक पाई है, जिसमें बताया गया है कि शिष्य को यह सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं है। ऐसे परम श्रेष्ठ और शिष्य वत्सल गुरुदेव की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। उनके द्वारा किए जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों में शिष्य को उत्साहित होकर भागीदार होना चाहिए। अंशदान, समयदान और बन सके तो जीवन दान करने में किसी भी शिष्य को कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। जिसे सेवा करने में अभी संकोच या हिचकिचाहट है, समझना चाहिए उसमें शिष्यत्व अंकुरित ही नहीं हुआ है। मात्र दीक्षा संस्कार या कर्म कांड करा लेने भर से कोई शिष्य नहीं हुआ करता। इसके लिए तो शीश उतारे भुई धरे बालिक कबीर बाबा की युक्ति को साकार करना पड़ता है। जब शिष्य बन गए तो अहम के विसर्जन में संकोच क्यों? जब हम अपने को शिष्य कहाते हैं तो फिर गुरुवर को नमन में देरी किस लिए? गुरु नमन की महिमा के विषय में भगवान सदाशिव माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, संसार वृक्षमारूढ़ा पतंतो नरकार्णवे एन चैवोद धृता सर्वे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेतवे जगतामेव संसारणव सेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां संभवे गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोध्यार्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन सद्गुरु भगवान शिष्य को नमन करे जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं। नमन उन गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होने के साथ पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान है।
इस संसार का आदि कारण है और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु है। नमन उन श्री गुरु को जो अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव की आंखों को ज्ञान जन की शलाका से खोलते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए पिता है, माता है, बंधु है, इष्ट देवता हैं और संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। इन महामंत्रों में सद्गुरु के नमन का विज्ञान विधान है। गुरु तत्व को जान लेने पर, उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेने पर शिष्य को कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता, उसे किसी का भी भय नहीं रहता। शिष्य के हृदय में जब अपने सद्गुरु के प्रति नमन के भाव उपजते रहते, तब उसका सर्वत्र मंगल होता है। उसे अमंगल की छाया स्पर्श भी नहीं कर सकती। सद्गुरु को नमन शिष्य के लिए अभेद कवच है। इस संबंध में आपको एक सत्य घटना का उल्लेख करने के लिए भावनाएं आतुर हो रही है। यह घटना समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्य शिवराम के संबंध में है। उन दिनों स्वामी रामदास अपनी 13 वर्षीय कठोर साधना को पूर्ण करके सारे देश में अलख जगा रहे थे। इस क्रम में उन्हें बनारस आना था। अपनी बनारस यात्रा की चर्चा उन्होंने अपने शिष्यों से करते हुए कहा कि इस बार की यात्रा मैं अकेले ही करूंगा। सब शिष्यों ने उनका आदेश स्वीकार किया, पर बाल भक्त शिवराम ने जिद पकड़ ली कि वह भी उनके साथ जाएगा। शिवराम की आयु 12 साल की थी। समर्थ गुरु ने बहुत समझाया कि बेटा, तुम इतनी लंबी यात्रा पैदल कैसे करोगे, पर बाल हट पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में स्वामी रामदास ने उससे कहा, अच्छा बेटा, तुम अपनी माँ से आज्ञा ले लो, अगर वह आज्ञा दे देंगी तो हम तुम्हें ले चलेंगे। शिवराम की माँ एक भक्तिमती विधवा महिला थी। शिवराम उनकी इकलौती संतान था। संतान के प्रति उनका जितना गहरा ममत्व था, समर्थ गुरु के चरणों में उतनी ही गहरी भक्ति थी। पुत्र की बात सुनकर उन्होंने एक पल की देर लगाए बिना आज्ञा दे दी। शिवराम की भक्ति और उसकी माँ की आस्था से द्रवित होकर समर्थ गुरु उसे अपने साथ काशी ले गए। काशी आने पर गुरु आज्ञा से शिवराम भिक्षा मांगने के लिए निकला। समर्थ रामदास और उनके शिष्यों का भिक्षा हेतु एक नियम था। वह किसी के द्वार पर खड़े होकर केवल 3 बार पुकारते थे, जय जय रघुवीर समर्थ। 3 बार पुकारने पर यदि किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, अन्यथा आगे बढ़ जाते थे। इस तरह 3 घरों में भिक्षा मांगना उनका नियम था। 3 घरों में यदि भिक्षा ना मिलती तो वे उस दिन उपवास कर लेते। शिवराम ने भी इसी नियम के अनुसार एक द्वार पर आवाज लगाई। यह द्वार काशी के महातांत्रिक भैरवानंद का था। भैरवानंद को अनेकों तामसी तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध थी। यह महातांत्रिक होने के साथ महाक्रोधी भी था। अपने द्वार पर जय जय रघुवीर समर्थ की आवाज सुनते ही वह भड़क उठा। क्रोधावेश में वह द्वार पर निकल कर आया और बालक शिवराम को डांटते हुए बोला कि कौन है जो अपने को समर्थ कहता है। शिवराम ने बिना किसी भय से कहा कि समर्थ हैं मेरे गुरु और उनकी सामर्थ्य का स्रोत उनके आराध्य भगवान राम हैं। छोटे बालक को अपने सामने इस तरह बोलते हुए देख उस क्रोधी तांत्रिक ने कहा, जा, मैं भैरवानंद तुझसे कहता हूँ कि तू कल प्रातः काल तक मर जाएगा। तेरे गुरु में सामर्थ्य है तो तुझे बचा ले। शिवराम ने समर्थ रामदास के पास उपस्थित होकर उस तांत्रिक की सारी बातें बताई। उन बातों से भी उन्हें अवगत कराया जो रास्ते में बनारस के लोगों ने उसे महातांत्रिक की आश्चर्यजनक शक्तियों के बारे में बताई थी। इन सारी बातों को सुनकर समर्थ रामदास हंसे और बोले, बेटा, समर्थ रघुवीर के होते डर कैसा? तू तो बस आराम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाला मंत्र पढ़ता रह और आराम से मेरे पांव दबाए जा। इतना कहकर समर्थ रामदास लेट गए। बालक शिवराम ने उनके पांव दबाते हुए गुरु नमन के मंत्र पढ़ने शुरू किए। इधर भैरवानंद ने भी उनके मारण के लिए महाकृत्या का प्रयोग किया था। पूरी रात महाकृत्या ने शिवराम को मारने के लिए अनेकों रूप धरे। उसको कई तरह से गुरु नमन से विरत करना चाहा, परंतु शिवराम की अटल गुरु भक्ति के सामने उसकी एक न चली।
अंत में असफल होकर उसने भैरवानंद पर ही अपना आक्रमण किया। महातांत्रिक अपनी क्रिया को इस तरह उलटते देखकर घबरा गया। वह भागा भागा आकर समर्थ के चरणों में गिर गया। समर्थ रामदास ने उसे अभय देते हुए कृत्या का शमन किया और उसे चेताया। गुरु गीता के गुरु नमन मंत्र साधारण नहीं है। जिसकी वाणी में ये मंत्र हैं और हृदय में गुरु भक्ति है, वह गुरु कृपा के कवच से सदा सुरक्षित है। कोई अभिचार क्रिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु नमन के इस मंत्र को आप सभी को पढ़ना चाहिए और नित्य प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। गुरु चरणों का ध्यान करना चाहिए, गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करनी चाहिए और इन नमन मंत्रों के साथ अपने सद्गुरु को अपने हृदय में रखना चाहिए। उनको सदैव अपने सम्मुख हैं ऐसा महसूस करना चाहिए और इसके साथ ही साथ अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हुए नित्य प्रति गुरु की सेवा में इस मंत्र को जपते रहिए। इस मंत्र के जप से आप हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त होंगे, हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। यह आपके लिए एक कवच के समान है। इसीलिए इस कवच के उपयोग के लिए आपको सदैव तत्पर रहना चाहिए, जो कि गुरु कृपा के कवच का रूप ले लेती है। और इस तरह से गुरु कृपा किस प्रकार से एक शिष्य पर होती है, यदि शिष्य अपने गुरु के प्रति बिल्कुल ही समर्पण भाव रखता है, जैसे कि शिवराम ने रखा था। ठीक इसी प्रकार से यदि हम भी अपने गुरु के प्रति ऐसे समर्पण भावना रखते हैं, अपने गुरु के प्रति हमें इतना अटूट विश्वास है, हम बिना किसी डर के गुरु सेवा में संलग्न रहते हैं, तो गुरु स्वयं हमारे बचाने के लिए हमारे सम्मुख आते हैं। फिर चाहे वो गुरु आपके स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में हो, जैसी जिस शिष्य की भावना होती है, गुरु वैसे उसके सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। तो आप अपनी जैसी भावना रखेंगे, गुरुदेव आपके समक्ष वैसे ही प्रस्तुत होंगे। गुरुदेव ने सदैव कहा है कि हम हर तरह से आपकी परेशानियों का हल करेंगे, आपके लिए ढाल बनेंगे, आपके लिए कवच बनेंगे और सदैव आपका हम सुरक्षा कवच बनकर, ढाल बनकर आपकी रक्षा करते रहेंगे। तो यह बात गुरुदेव ने यूं ही नहीं कही है। इसके लिए हमारे अंदर वो शिष्य के समर्पण भाव होने चाहिए, वो शिष्यत्व होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे गुरु के लिए हमारे हृदय में वह प्रेम होना चाहिए। तो इस गुरु पूर्णिमा मैं चाहती हूँ कि हम सभी के हृदय में गुरुवास करें और गुरुदेव हम सब के हृदय में हमेशा के लिए स्थापित हो जाएं। इस गुरु मंत्र से आप सभी अपने गुरु को सदैव नमन करें और सदैव उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।